ज़ीरोधा और एंजल वन में से बेटर ब्रोकर कौन सा है। और अगर आप सिर्फ ब्रोकरेज देख के डिसाइड कर रहे हो तो शायद आप गलत चीज़ कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि असली गेम ब्रोकरेज का नहीं, टोटल कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट स्टाइल का होता है। तो चलिए जानते हैं कि आपको कौन सा स्टॉक ब्रोकर ज़्यादा सूट करेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूआई की बात करते हैं। तो जैसे आप ज़ीरोधा के एप्लीकेशन या वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं तो ज़ीरोधा का इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है, जहाँ पे यहाँ पे आपको इंडेक्स का कोई भी सर्च करने का ऑप्शन होता है। ये आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे सिंपल यूआई है। आपने कोई भी स्टॉक या कुछ भी आपने सर्च करना है, अपन ने सर्च किया, यहाँ पे अपन ने उस पर क्लिक किया, यहाँ पे अपन ने बाय पे क्लिक किया, या अगर आपको उसका चार्ट देखना है चार्ट पे क्लिक किया। और एमटीएफ का ऑप्शन इनके पास भी है, मार्जिन ट्रेड फंड का ऑप्शन है, डिलीवरी है, इंट्राडे है, आइसबर्ग है, कवर ऑर्डर है। तो ऐसे करके मल्टीपल ऑर्डर के ऑप्शन है यहाँ पर। और उसके बाद आपका यहाँ पर आपकी डिटेल दिख जाती है, आपका नाम, आपकी होल्डिंग, ये जनरल चीज़ है। तो ज़ीरोधा जो है थोड़ा नीट है, क्लीन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा फिनटेक बेस्ड नहीं है। ये यूज़र बेस के लिए जिनको क्लीन यूआई चाहिए उनके लिए काफ़ी अच्छा और सूटेबल रहता है। तो जैसे आप एंजल वन की वेबसाइट पर आओगे, एंजल वन का कुछ इंटरफेस इस तरीके का दिखता है, जिसमें आपको ऊपर के साइड में यहाँ पे देखिए निफ्टी का इंडेक्स दिखेगा। इसके अलावा बाकी जो भी इंडेक्स हैं वो बहुत सारे इंडेक्स दिखेंगे। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो म्यूचुअल फंड है, आपके पास स्टॉक डिस्कवर है, आपके पास ETF है, न्यूज़ डिस्कवरी है, मतलब मार्केट में क्या क्या न्यूज़ चल रही है। ये प्रो इनसाइट एक फीचर है जिसमें सेबी रजिस्टर्ड RA होता है, उसकी एडवाइजरी मिलती है। उसके अलावा मार्केट में रिलेटेड एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चार्ट है, कौन से स्टॉक बढ़े हैं, कौन से स्टॉक गिरे हुए हैं। ये होम पेज का ऑप्शन है। यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पे स्टॉक डिस्कवरी आएगी, क्योंकि यहाँ पे एंजल वन के पास अपनी एडवाइजरी फॉर्म है, तो एंजल वन पे बहुत सारी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी भी आती रहती है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर स्टॉक चार्ट, उसका ओवरव्यू मिल जाएगा। ये बीच वाला जो ऑप्शन है आपका पोर्टफोलियो का ऑप्शन है। यहाँ पे आपका कोई ऑर्डर लगा है वो ऑर्डर आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जनरली एंजल वन का प्लेटफॉर्म या एंजल वन का यूआई काम करता है। ये थोड़ा ज़्यादा इंटैक्ट हो जाता है और मल्टीपल फीचर वाला हो जाता है। जानते हैं कि एंजल वन और ज़ीरोधा में से आपके लिए कौन सा ब्रोकर सबसे बेस्ट रहेगा। एज अ बिगिनर के लिए आपको कौन सा ब्रोकर चूज़ करना चाहिए। तो सिंपली अगर आप एंजल को देखेंगे तो एंजल जो था वो 1987 के आसपास में स्टार्ट हुआ था, जबकि ज़ीरोधा जो है वो 2010 के आसपास में स्टार्ट हुआ था। अगर हम नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2010 के आसपास में ज़ीरोधा आपका एज अ डिस्काउंट ब्रोकर स्टार्ट हुआ था। एंजल वन को काफ़ी ज़्यादा साल हो गए हैं एंजल वन को मार्केट में स्टार्ट हुए। इसी के साथ बात करेंगे कि दोनों एक्सचेंज के मेंबर हैं, यानी कि BSE NSE हो गया, MCX हो गया, सेम चीज़ दोनों का सेम टू सेम ही है। एंजल वन के जो इंडिया में टोटल ब्रांचेज है वो करीब 900 के आसपास में, और जबकि ज़ीरोधा के जो टोटल ब्रांचेज हैं वो करीब 22 के आसपास में, उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसी के साथ हम लोग MC की बात करें तो MC में अगर हम देखेंगे तो अगर आप जब भी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो दोनों में ही अकाउंट फ्री है। पहले ज़ीरोधा था, जो ज़ीरोधा 300 रुपीज़ आपसे चार्ज करता था, अभी उसने फ्री कर रखा है। लेकिन जब भी आप कमोडिटी के अंदर ज़ीरोधा में अकाउंट खुलवाते हैं, मान लीजिए कि किसी क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है उसमें खुलवाते हैं, तो उसमें 300 रुपीज़ पे करना पड़ता है, वरना अभी दोनों ही अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। बची बात आपकी जनरली ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग फ्री है, डीमेट अकाउंट ओपनिंग फ्री है। लेकिन जब आप इनको मेंटेन नहीं करते, मतलब 1 साल कंप्लीट हो जाता है, अगले साल से जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपका अकाउंट में से पैसे डेबिट होते हैं। ज़ीरोधा में यह है कि ज़ीरोधा में वो 300 रुपीज़ प्लस GST आपका जाना ही जाना है, चाहे आप अकाउंट यूज़ करो ना यूज़ करो। एंजल में ये होता है कि अगर आप अकाउंट यूज़ कर रहे हो 3 महीने में, तो अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई तो आपका 60 या 70 रुपीज़, मतलब उसको क्वार्टरली डिडक्ट कर लिया जाएगा। नहीं होगा तो आपका कोई भी पैसा डिडक्ट नहीं होता है। उसी के साथ अगर हम लोग ब्रोकरेज चार्जेस की बात करें तो एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि एंजल ने जो भी अपना ब्रोकरेज चार्जेस है वो ज़ीरोधा के कंपैरिजन में थोड़े से बढ़ाई हैं। रीज़न बिहाइंड इसके पीछे है कि अगर आपका जो ऑर्डर वैल्यू है वो कोई छोटी ऑर्डर वैल्यू है तो उसमें जो मिनिमम ब्रोकरेज है वो 5 रुपये लगनी ही लगनी है। यहाँ पर आपको 5 रुपये शो नहीं कर रहा, बट 5 रुपये लगनी है। जबकि ज़ीरोधा में है जो कि कोई भी फ्लैट ब्रोकरेज चार्जेस नहीं है। अगर आप डिलीवरी में कोई भी शेयर खरीद रहे हैं तो उसकी ब्रोकरेज जीरो जाएगी, उसमें कोई चार्ज नहीं जाएगा एक्स्ट्रा। लेकिन इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में विच एवर दोनों ही सिमिलर ही है। 20 रुपये की ब्रोकरेज यहाँ पर भी है, 20 रुपये की ब्रोकरेज यहाँ पर भी है। सेम चीज़ फ्यूचर के साथ होती है, फ्यूचर की भी सेम टू सेम है, बाकी ऑप्शन के साथ भी सेम ही है। और जनरली जो बाकी अदर चार्जेस हैं, अदर सेगमेंट के चार्जेस हैं, वो भी यहाँ पर आपको सेम ही दिख रही हैं। बाकी कॉल एंड ट्रेड के चार्जेस की बात करें तो अगर आपका नेटवर्क नहीं आ रहा फ़ोन में, अगर आपको कोई पोजीशन ले रखी है, आप उसको सेल नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पर एंजल में आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। लेकिन ज़ीरोधा में वहीं उसी चीज़ का आपको 50 रुपये देना पड़ेगा। बाकी अगर हम ब्रोकरेज कैलकुलेटर की बात करें, अगर आप ज़ीरोधा के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर आके चेक करेंगे तो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया इंट्राडे का और डिलीवरी का। इंट्राडे के अंदर 100 क्वांटिटी बाय पे किया, 100 क्वांटिटी आपने सेल पे किया, और क्वांटिटी आपकी 100 थी, NSE के अंदर आपने किया। टोटल ब्रोकरेज जो इंट्राडे में आपकी जाएगी वो 6 रुपये के आसपास में जाएगी, और बाकी SST GST और सब कुछ मिला के आपका टोटल टैक्स चला जाएगा करीब 10 रुपये के आसपास में चला जाएगा। सेम चीज़ जब आप इंट्राडे की तरफ में, जब डिलीवरी की तरफ में देखेंगे तो 100 रुपये के प्राइस पे अपन ने बाई किया, 100 रुपये के प्राइस पे सेल किया, और क्वांटिटी आपकी 100 ही थी NSE के अंदर, जिसके अंदर आप ब्रोकरेज देखेंगे आप तो आपकी ब्रोकरेज जीरो जाएगी। SST GST और ये सारी चीज़ें मिला के पर 22 रुपये 74 पैसे के आसपास में आपका नेट नुकसान में अंदर जाएगा, आपका GST और टैक्स को मिलाकर। अब जैसे आप एंजल वन के ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर आएंगे तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करके देखते हैं कि अपन ने 100 क्वांटिटी बाई की, अपन ने 100 ही क्वांटिटी मतलब 100 रुपये पे कोई चीज़ बाई की, 100 रुपये पे अपन ने सेल की, और क्वांटिटी में नंबर ऑफ क्वांटिटी में भी हमने 100 ही डाला है।
ठीक है, एनएससी के अंदर डाला और कैलकुलेट ब्रोकरेज पे हमने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ के अंदर एंजल के अंदर अगर हम लोग ये आपका इक्विटी के अंदर ले रहे हैं तो इक्विटी के अंदर हमारी जो ब्रोकरेज जा रही है 20 रुपये के आसपास में ब्रोकरेज जा रही है। अदर चार्जेस और टैक्स मिला के आपका 49 रुपीज़ लग गया और नेट पीएनएल जो हमारा गया 69 रुपीज़ के आसपास में लॉस में गया। और ये हमारा गया है इक्विटी में आपका डिलीवरी के अंदर। अगर इसको हम लोग इंट्राडे के अंदर करते हैं कि 100 क्वांटिटी अपने बाई की, 100 ही क्वांटिटी हमने सेल की और हमने नंबर ऑफ शेयर थे अपने पास 100, सब कुछ 100 लेके एक बार अपन ट्राई करते हैं। और एनएससी के अंदर किया और कैलकुलेट ब्रोकरेज पे क्लिक किया। ये देखिए 20 रुपये की हमारी ब्रोकरेज गई, 7 रुपये हमारा ये गया टैक्स और ये आपका ब्रेक इवन गया और 27 रुपीज़ के आसपास में अपने को। तो जैसा कि हम सबको आइडिया लग रहा है कि इंट्राडे के अंदर तो हमारे जो चार्जेस है वो सिमिलर ही हैं, लेकिन डिलीवरी के अंदर हमारे चार्जेस जो है बढ़ जा रहे हैं। बस इसलिए बढ़ जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को 20 रुपये या 10 रुपये की ब्रोकरेज देनी ही देनी है डिलीवरी के अंदर जब हम लोग कोई बाय कर रहे हैं। तो वीडियो का अगर हम कंक्लूजन पे आएँ तो अगर हम लोग देखेंगे तो एंजल वन के पास जो है एक सुपर ऐप नाम का एप्लीकेशन है, जबकि ज़ीरोधा के पास जो है वो काइट एप्लीकेशन है। काइट जो है बिगनर फ्रेंडली है, जबकि सुपर ऐप है वो एडवांस फीचर वाला है। लेकिन अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें तो एंजल वन के ऐप के अंदर ही म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है, जबकि ज़ीरोधा के लिए इसका एक अलग से ऐप है कॉइन नाम का। अब एडवाइजरी की बात करें तो एंजल वन के पास एक ARQ प्राइम नाम का एक एडवाइजरी फर्म है, जबकि ज़ीरोधा के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़ीरोधा एडवाइजरी में कभी भी वर्क नहीं करता। अब फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें तो एंजल वन का एक अपना फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए, जबकि ज़ीरोधा के पास वर्सिटी है। वर्सिटी जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ज़ीरोधा का लर्निंग के लिए और मार्केट को सीखने के लिए। बाकी अगर हम लोग बात करें API की, यानी कि जो हम एल्गो के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, तो एंजल वन में करोगे स्मार्ट API वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जबकि अगर आप ये ज़ीरोधा के अंदर करोगे तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन और पेड चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर इंटीग्रिटी की बात करें तो एंजल के अंदर काफ़ी सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आ जाती हैं, जबकि ज़ीरोधा का अपना खुद का यूनिवर्स है। तो ज़ीरोधा के पास जो भी प्रोडक्ट हो सारे आपको वहाँ पे शो कर जाता है हो। और तो ज़ीरोधा का जीरो डिलीवरी ब्रोकरेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। लेकिन अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो और एक्स्ट्रा फीचर और इकोसिस्टम यूज़ करना चाहते हो तो एंजल वन भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म है। बेस्ट ब्रोकर वो होता है जो आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल को सूट करे। बाकी ऐसी मोर वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।